नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1200वां दिन है हाउ टू रीड इंग्लिश, राइट और स्पीक। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि अगर अंग्रेजी पढ़ते समय ही आप अटक जाएं तो फिर बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, ना तो बोलने की और ना ही लिखने की। क्योंकि दोस्तों बोलना और जो है लिखना, उससे पहले हम लोग को पढ़ना आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 8 वाले वर्ड्स जो कि स्टार्ट होंगे ओ से, वो है 3 स्लाइड, एक टेक्स्ट है और उस सबसे ज़रूरी है एक बहुत ही फेमस बुक से मैंने आपके लिए कुछ अलग से निकाला है ताकि आप थोड़ा सा और अधिक जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और ये एक लेटर्स है, ए लेटर। जी हाँ, ए लेटर जो सब जगह आप देख रहे होंगे। और ए लेटर से जो इतने सारे उच्चारण मैं तो बताता हूँ कि ए से जो क्या क्या होता है, आ ए। तो यहाँ पर एक जो है और बढ़ाया गया है यहाँ पर, हालांकि इसकी चर्चा भी मैंने किया है। लेकिन वर्ड्स देखिए कैसे कैसे वर्ड, जैसे ए को आ कहते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं लिया है ताकि दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सके, क्योंकि सीक्वेंस आप रोज देख रहे हैं। जैसे ए से आ भी उच्चारण होता है, तो देखिए स्मा, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब तेज होता है, बना ठना होता है, यानी बन ठन जो खूबसूरत दिखता है, स्मार्ट उसको भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ एल जो है साइलेंट है और ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। चूंकि आ वाला है ही तो आ के रूप में होगा। तो पाम होता है, पाम का मतलब हथेली होता है, दोनों हाथ का जो हथेली होता है, जो आपको दिखता है इसमें रेखाएं रहती है, उसे हथेली कहते हैं। फिर देखिए डार्क, एक क्वेश्चन यहाँ भी हुआ डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है उपवास या तेज। दूसरा ए से ए उच्चारण होता है, ए से ए उच्चारण होता है। इसका मात्रा देखिए, इसका मात्रा चिन्ह तो ये था, इसका मात्रा चिन्ह ये वाला रहेगा। तो ए उच्चारण है, ऐसे भी ए के बाद ये आता था, ए का उच्चारण यही होता है। तो यह सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। एड, एड मीन्स सहायता। बेल, बेल का मतलब जमानत। ग्रेव, एक के बाद ई है, तो ग्रेव मीन्स कब्र। सेव मीन्स बचाना। तो ये है ए सेव। अब देखिए ए को अ बोलते हैं और अ को इस तरह से लिखते हैं एडिशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन मीन्स जोड़। रैस्कल, तो ये देखिए रैस्कल, और रैस्कल मीन्स गुंडा। और एगो मीन्स पहले। फिर ए को ए भी बोलते हैं, तो इसका तो कोई चिन्ह नहीं होता, और इसका चिन्ह होता है ये वाला है। तो ए को ए हो गया एस ए सी, सैक, यहाँ चिन्ह है सैक मीन्स होता है बोरा। सैड मीन्स होता है उदास। एड मीन्स होता है जोड़ना। बैज का मतलब बिल्ला। और बैड मीन्स बुरा। एक और वर्ड है ग्रेविटेशन, इसे ग्रेविटेशन में लाया। तो ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट ए को आ भी बोलते हैं, इसे ऑल मीन्स सब। बॉल, देखिए औकार का ये हो गया मात्रा चिन्ह, जो कि आ के ही रूप में है, ये वाला या ये वाला, थोड़ा सा अंतर है बोलने में सिर्फ। तो ऑल मीन्स सब, वॉल मीन्स गेंद। और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉल मीन्स होता है गिरना, और फॉल मीन्स होता है कपड़ा। दोस्तों ये था वर्ड्स, अब इससे भी आपने देखा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों शुरू से। जैसे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट में पहले जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट जो है ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसमें 26 लेटर होते हैं। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट को वॉवेल कहते हैं जिसकी संख्या 5 है। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, जिसकी संख्या है 21। और 21 और 5 मिलकर हो जाता है तो 26, या 26 लेटर है। ये 26 लेटर ही अच्छे से अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। जिसमें से ई यहाँ पर मैंने ए के वॉवेल का ए ले लिया था। अब देखिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे बात करेंगे। जैसे कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। वो तरीका कौन कौन सा है ये समझते हैं। जैसे कि बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को का, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू और क्यू को क भी बोलते हैं। आर को र,
इसको साजा, टी को ट और च सा बोलते हैं, बी को ब, डब्लू को ब, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है और ई एक्स से एक्स भी होता है, वाई को या, जेड को जा, सी आई और सी ई से श होता है, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी चारों को जो है क उच्चारण करते हैं। तो बस समझ लेना है। जैसे मान लीजिए डी है, जो वर्ड देखिए डी ए डी, डैड, इज ए डैड, तो ड का उच्चारण हो गया। अगर देखते हैं दूसरा अगर ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारे वर्ड हैं, तो जैसे अदर, अदर लेते हैं, नहीं अदर नहीं, कुछ और वर्ड ले लेते हैं। जैसे एक वर्ड है डेड, ठीक है, डेड, डेड, डेड या डेथ है, डेथ तो द से होता है। उसी तरह जो दोस्तों जैसे अगर लिखते हैं लॉज, लॉज, ठीक है, तो यहाँ ज भी उच्चारण हो रहा है। तो इन सब वर्ड को आपको अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है कि कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। अब देखिए क्यू वाला लेते हैं, क्यू से क कैसे होता है। जैसे अगर लिखते हैं मॉस्क, ठीक है, मॉस्क, क्या लिखते हैं, मॉस्क, तो मॉस्क लिखते हैं तो क्यू यू ई आता है, यहाँ से देखेंगे या यहाँ से भी देख सकते हैं, मॉस्क आ गया ना, मॉस्क, मॉस्क या का मतलब मस्जिद। और एक और वर्ड होता है क्यू यू ई, उसके बाद फिर से यू ई, क्यू, क्यू बोलते हैं इसे। और क्यू का मतलब होता है, जाहिर सी बात है आप समझते हैं, क्यू मीन्स पंक्ति होता है। तो ये वर्ड है कि इससे भी होता है, तो कुछ सीखना होगा आपको इस तरह के उच्चारण। तो पहले आप इन सभी का उच्चारण अच्छे से सीख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे क्लीन करता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कर लीजिए अच्छे से। अब चलिए अगला जो है दोस्तों वॉवेल वाले स्लाइड में, तो पहले वॉवेल का स्क्रीनशॉट इससे भी ले लीजिए ताकि और को आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने अभी ए के बारे में बताया था कि ए से अ भी होता है ना, ऐसे लिखा गया था अ, ए से आ भी होता है और ए से अ भी होता है। तो यहाँ पर जो है अ के रूप में लिया गया था, तो यहाँ अगर इस तरह से लिखते हैं एफ एस टी, फास्ट, तो ये आ हो गया, ये अ हो गया, ये ए भी था और ए भी था, इनकी चर्चा हो गई है। अब देखिए ई से जो है अ आई ई, आई से जो है आई, एक जैसे लगते हैं ना, बस ई में ए है और आई में आई है। ओ के बात करते तो अ आ उ, अ आ उ और ओ, यू में अ आ उ और ई यू अलग है थोड़ा सा, डबल ओ में अ आ उ और ओ। वर्ड्स सभी इजी हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो इधर लिखा हुआ है इसमें से कौन कौन सा, आप गेस कीजिए कि इस वर्ड में जो ई क्या पढ़ा गया, इसमें क्या पढ़ा गया, इसमें क्या पढ़ा गया, इस आई वाले में क्या क्या पढ़ा गया, ओ वाले में ओ को क्या क्या अलग अलग वर्ड में पढ़ा गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखा तो आप उच्चारण करके देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या उच्चारण हुआ। अब चलिए दोस्तों जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और याद ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट करना है, दोनों तरफ का ये जो कॉलम है इसे एग्जाम्पल्स को छोड़ देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेकर रखना है और याद करना है। सबसे ज़रूरी है कि याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत कहीं से होने वाली नहीं है। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत ही समस्या होगी पढ़ने में। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विथ ईजी स्टेप। तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटिवेशनल खरीदना है तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे अब आने वाले वीडियो को देखिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोज इसी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हमारा एक्चुअली स्लाइड आता है। जैसे यहाँ देखिए एबली पढ़ते हैं, तो वर्ड कैसे पढ़ते हैं आप धीरे धीरे, मैं तो यहाँ तेजी से पढ़ दे रहा हूँ लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेंगे और उसमें पढ़ के देखेंगे क्या है। तो ऑब्जर्वेबली, ऑब्जर्वेबली है ना, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस, नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेंसी, ऑब्जर्व सभी में आ रहा है, ये प्रीफिक्स के रूप में है, देखिए ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेंट्स, ऑब्जर्वेंट्स, ऑब्जर्वेटर्स, ऑब्जर्व, ऑब्सेशंस, ऑब्सेशंस, नेक्स्ट देखिए ऑब्सेसिव्स, इसके बाद है ऑब्सीडियनल, ऑब्सीडियनल, नेक्स्ट है ऑब्सिग्नेटेड, ऑब्सिग्नेटेड, नेक्स्ट देखिए ऑब्सिग्नेट्स, ऑब्सिग्नेट्स,
obsolesced, obsolescence, obsolescence, obsoletely, obsoletely, obsoleting, obsoleting, obsolescence। नेक्स्ट है obsoletism, obsoletism, obstetrics, obstetrics, obstinence, obstinence, obstinacy। नेक्स्ट है obstructed, obstructed, obstructors। नेक्स्ट है obstructor, obstructor। तो ये है। उसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ से और कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। obstruents, obstruents, obtainable, obtainable। नेक्स्ट है obtainment, obtainment, obtempered, obtempered, obtension, obtension। नेक्स्ट है obtudings। नेक्स्ट है obtruncate। नेक्स्ट देखिए obtrusions, obtrusions। नेक्स्ट है obtundents, obtundents, obturating। नेक्स्ट है obturation, obturation। इधर से देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए obturators। नेक्स्ट है obtuseness। नेक्स्ट देखिए obtusities। नेक्स्ट है obumbrated, obumbrated और obumbrates। नेक्स्ट है obventions। नेक्स्ट देखिए obversions, obversions। नेक्स्ट है obviations, obviations। नेक्स्ट देखिए obvolution, 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 obvolutive। यहाँ सन था। नेक्स्ट दोस्तों occasional, occasional, occasional। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से पढ़ने का प्रयास करें कैसे लिखा गया, क्योंकि पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो occasioned, occasioned, occasioner है ना, occasioner। नेक्स्ट देखिए occidental है ना, occidental, occipital, occipital के बाद occludents, occludents। नेक्स्ट है occlusion। नेक्स्ट देखिए तो occlusives, occlusives। नेक्स्ट देखिए ocopyrmus, ocopyrmus के बाद occultism, occultism। नेक्स्ट है occultist। नेक्स्ट देखिए occult, occultness। अब देखिए occupances, occupances, occupating, occupation, occupation, occupative, occupative के बाद देखिए occurrence, occurrence है ना, occurrence, occurrence, occurrence। नेक्स्ट है oceanarium, ocean, oceanarium तो oceanarium। नेक्स्ट देखिए ocean front। नेक्स्ट है ocean going। नेक्स्ट देखिए oceanicans और इसके बाद है oceanicist। दूसरा देखिए इधर से दोस्तों एक स्लाइड को देखकर आपको ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की बहुत ही ज़रूरत मतलब याद आएगी कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड शायद याद कर लेता तो जल्दी से पढ़ लेता। दोस्तों इसमें 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड या कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही यूज़फुल हो जाते हैं। अगर आप नहीं याद करते हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ने में आपको देरी लगेगी। तो यही है आपसे कि भाई जल्दी से याद कर ले पिछला जो स्लाइड शुरुआती, इसलिए तो बार बार रोज़ जो है इस तरह के स्लाइड आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो फिर उसे क्यों नहीं याद आप करते हैं? अगर याद नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, जल्दी से पढ़ेंगे भी नहीं। तो बस चलिए अब पढ़ कर देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। कुछ घेरा सर्कल मैं करते रहूँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वाकई मेरी रिपीटेशन होता है और उसे समझ लेना ही
आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो देखिए दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो, OW को बोलते हैं यहाँ पर, इसलिए फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज मिनिमम वेजेस, एज पढ़ते हैं अगर पार्ट्स में तो देख लीजिएगा, वेजेस एक्ट AYAB है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट etc. इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट, है ना, बिकॉज देखिए यहाँ से यूज कीजिए, बिकॉज इट हैज, बिकॉज देखिए फिर से यूज नहीं, बिकॉज इट हैज some formal processes and procedures. Some of these peoples may not be employed by anyone but may work on their own, but to have to registered themselves with the government. Follow the rules and regulations. Workers in the organized sector, है ना, sectors enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed नंबर ऑफ आवर्स। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके पढ़िए, सीखिए। अगर आप इसको देख चुके हैं अभी तक तो फिर से मैं इसे क्लीन करता हूँ, आप इसे फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपने पढ़ा तो अच्छी क्या लगा, क्या कमी हुई, आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स।